बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो आपकी भरपूर डिमांड में एक बार फिर से पेश है टॉप 10 बेस्ट वाइफ स्वैप मूवीज की लिस्ट, जिसमें एक कपल या बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को दूसरे कपल के साथ स्वैप करते या शेयर करते हैं, जो कि ऑनेस्टली मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर सिर्फ आपकी डिमांड में और वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे सारी मूवीज देखनी पड़ी और अब मुझे ये अच्छी भी लगने लगी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि इस टाइप की मूवीज को हिंदी में डब नहीं किया जाता और कुछ को तो इंग्लिश में भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आपको अलग अलग लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी। बट आई एम श्योर कि सारी मूवीज आपको बेस्ट लगेगी। मैंने सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज किए। देन लेट्स वॉच। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always नंबर 10 पर है द स्विंग ऑफ द थिंग। मूवी बेस्ड एक कपल टॉम और लॉरा पे, जो काफी जल्द शादी करने वाले होते हैं और जिसके लिए वो फ्लाई कर रहे होते हैं, बट मौसम की खराबी की वजह से उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है और वो अनजान शहर में फंस जाते हैं एंड शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हुए होते हैं। तो बड़ी शॉर्ट टाइम में वो उस जगह पर एक पैराडाइज आइलैंड में अपनी शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एंड वक्त पर उन्हें पता चलता है कि वो पैराडाइज आइलैंड एक स्विंगिंग पैराडाइज आइलैंड है एंड जहाँ से मूवी की बोल्ड एंड कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। तो फिर कैसे वो लोग बाकी के दिनों को सर्वाइव करते हैं, कैसे उस स्विंगिंग आइलैंड में अपनी शादी करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं और मूव में आगे कितने ट्विस्ट आती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। ये टोटली बोल्ड और R-rated कॉमेडी सीन से भरी हुई है, जो आपको बोर नहीं होने देगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है और जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 2.9 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 स्विंगिंग विद द फिंकल। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स एल्विन पे, जो एक सिंपल गाय होता है, और उसकी वाइफ एली, जो एक ओपन माइंड गर्ल, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, मगर उनकी सेक्सुअल लाइफ में काफी बोरियत होती है, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। बट मूवी का टर्न बनता आता है जब एली को कपल स्विंगिंग के बारे में पता चलता है और जहाँ पर वो अपनी मैरिज को बचाने के लिए एल्विन को स्विंगिंग करने के लिए कन्विंस करने लग जाती है और फिर एल्विन सिर्फ अपनी वाइफ एली के लिए स्विंगिंग करने के लिए हाँ कर देता है, जहाँ से उसकी वाइफ स्वैप स्टोरी शुरू हो जाती है और वो स्विंगिंग के लिए एक अच्छे कपल की तलाश करने लग जाते हैं और कपल का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी, ड्रामा और कॉमेडी जो R-rated है, तो उसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 4.6 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है ताऊ ग्रासा। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक कपल पे जो अनहैप्पी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता है। वजह होती है कि उसका हस्बैंड एक गे होता है और इसे सिर्फ बॉस पर अट्रैक्शन होती है और जिसके बारे में उसकी वाइफ को खबर नहीं होती, मगर अपने डिजायर को पूरा करने के लिए उसकी वाइफ अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर शुरू कर देती है और उसकी सेक्रेटरी उसके डिजायर को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन उसका हस्बैंड एक पुअर बॉय को अपने घर पे पनाह दे देता है और उसके मेंटल हेल्थ को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इसी बीच उसके हस्बैंड को उस पुअर बॉय के साथ ऑब्सेशन हो जाती है और वो छुप छुप कर उस पुअर बॉय के साथ अपने डिजायर को पूरा करना शुरू हो जाता है। बट इस बात के बारे में उसकी वाइफ को पता चल जाता है, लेकिन इसे रिफ्यूज करने के बजाय वो एक अच्छे सेक्स के लिए अपने हस्बैंड को अफेयर करने की परमिशन दे देती है और उसका हस्बैंड भी उस पुअर बॉय के साथ अपनी वाइफ को शेयर करने दे देता है। मूवी में आपको काफी यूनिक स्टोरी, फैंटेसी और अफेयर देखने को मिल जाएगी और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 4.7 IMDb रेटिंग के साथ फिलिपिन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 7 स्विंगर्स। मूवी में हमें 2 अलग अलग कपल की स्टोरी देखने को मिलती है, रियाना और एंड्री, जिसमें रियाना काफी ओपन माइंड वुमेन होती है और एंड्री एक शाय हस्बैंड, और वहीं दूसरी तरफ उनके फ्रेंड्स इलोना और डेनी, जो एकदम अपोजिट। मगर मूवी का टर्न तब आता जब रियाना उन दोनों को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है, जिसके बाद वो दोनों गेम्स खेलने लग जाते हैं। बट डेनी की खुर्राफाती दिमाग की वजह से वो गेम एक स्विंगिंग गेम बन जाती है, जहाँ पर इलोना एंड्री पर और एंड्री इलोना पर एक्टिव हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ सिर्फ डेनी रियाना पर। मगर उस सिंगिंग की वजह से उनके रिलेशनशिप में कितना असर पड़ता है और मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज क्या R-rated कॉमेडी सीन, बोल्ड
और फैंटेसी सीन जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। मूवी में एक और स्टोरी भी है, बट उसे आप खुद ही देखकर जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में। ये स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.2। नंबर 6 पर सेटिंग स्प्रैंग मिथ फ्रोंडेन। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक कपल से, जिनकी मैरिज को काफी वक्त गुजर जाता है और उनके बीच काफी चीजें बदल जाती है। मगर एक दिन वो अपने कलीग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो उनकी तरह एक मेजर कपल होते हैं। मगर उन दोनों की रिलेशनशिप शुरुआती दिनों की तरह काफी एक्साइटेड होती है, जिसके सीक्रेट जानने के लिए वो दोनों कपल उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और फिर वो डिस्कवर करते हैं कि उनके कलीग्स एक स्विंगर है और यही उनका एक्साइटेड रिलेशनशिप का राज है। तो फिर अपनी मैरिज को भी एक्साइटेड बनाने के लिए वो दोनों स्विंगर्स बन जाते हैं और स्विंगिंग क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ से उनकी रिलेशनशिप में और मूवी में बोल्ड एंड एरोटिक सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा और बोल्ड। ये मूवी रिलीज हुई 2016 में और 5.3 IMDb रेटिंग के साथ जर्मनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है ओपन मैरिज। एक यंग कपल बेका और रॉन, जिनकी रिलेशनशिप रूइन हो रही होती है। वजह है रॉन की मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बेका प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और जिसी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते रह रहे होते। बट दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड्स मैंडी और मैक्स, जो उन्हीं की तरह एक यंग कपल होते हैं बट हैप्पी कपल, और जो बेका और रॉन को अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ की सीक्रेट्स रिवील करते हैं कि इन दोनों ने अपनी मैरिज को ओपन की है। और वो दोनों भी बेका और रॉन को ओपन मैरिज का सजेशन देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए। एंड बेका और रॉन अपनी मैरिज को ओपन करने का डिसीजन ले लेते हैं और अपनी वाइफ अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ स्वैप कर लेते हैं, जिसके बाद उनका रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाता है और वो दोनों भी क्लोज आ जाते हैं। मगर ओपन मैरिज में वो दोनों कुछ रूल सेट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जेलसी नहीं होगी और वो जो कुछ करेंगे साथ में करेंगे और एक दूसरे के सामने। बट मूवी का टर्न तब आता है जब बेका प्रेग्नेंट हो जाती है और वही बेका का कहना होता है कि ये बच्चा रॉन यानी कि उसका हस्बैंड का ही है। बट दूसरी तरफ उनके घर पर एक स्ट्रेंजर्स गिफ्ट एंड विशेष देने लग जाता है। तो क्या सच में ये बच्चा रॉन का होता है या बेका रॉन को बिना बताए चुप चुप कर स्विंगिंग हो रही होती है और वो स्ट्रेंजर कौन होता है? इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी सीन, अफेयर, क्राइम और इसकी स्टोरी, इनमें आपको इसे पर्सनली देखने को सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और 5.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर इस लिस्ट की सबसे बेस्ट वाइफ स्वैप मूवी बॉर्डर्स ऑफ लव। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कपल हैना और पीटर पे, जो एक हैप्पी कपल होते हैं और काफी फैंटेसी भी, जहाँ पर वो दोनों अपनी फैंटेसी एक दूसरे से शेयर करते हैं और उसे रिकॉर्ड भी मेमोरीज के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिस्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिसके साथ साथ उनके फैंटेसी की सारी रिकॉर्डिंग भी। तो वो न्यू रिकॉर्डिंग में न्यू फैंटेसी शुरू करने का डिसाइड कर लेते हैं और एक पार्टी में उन्हें अपने कलीग्स के जरिए स्विंगिंग के बारे में पता चलता है। तो वो कुछ न्यू ट्राई कर ही रहे होते हैं, इसलिए वो स्विंगिंग करने का डिसीजन ले लेते हैं। बट पीटर को हैना के साथ किसी और को देखता अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो रूल सेट करते हैं कि वो स्विंगिंग तो करेंगे मगर एक दूसरे के सामने नहीं। जिसके बाद वो दोनों हर रात को अलग अलग लोगों के साथ रात बिताने लग जाते हैं। बट मूवी का टर्न बनता है जब हैना इसे एक्सट्रीम लेवल में ले जाती है और एक स्विंगिंग सेक्स एडिक्ट बन जाती है। और जिसके बाद मूवी में ट्विस्ट एंड डिस्टर्बेंसी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के रोमांस, लव ट्रायंगल, ड्रामा एंड बोल्ड सीन, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और 5.6 IMDb रेटिंग के साथ यूरोपियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 पर है दोस्त में दोस्त। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक कपल पे, जो 16 साल से मैरिड होते हैं और उनकी एक टीनेजर डॉटर भी होती है। फिर एक दिन एक डिनर पार्टी में वो डिस्कवर करते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड्स एक स्विंगर बन चुके हैं, जो उन दोनों को बताते हैं कि कैसे स्विंगर्स बनने के बाद उनके बीच में जेलसी खत्म हो गई है और उनकी लाइफ फुल ऑन फैंटेसी एंड एडवेंचर वाली बन चुकी है। और दूसरी तरफ उन कपल के बीच प्रॉब्लम चल रही होती है, बट उनके फ्रेंड्स ये डिस्कवर करते हैं कि उसका हस्बैंड अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ पर अट्रैक्ट है। तो इस बात पर गौर करते हुए उसके बेस्ट फ्रेंड्स उन्हें स्विंगर्स बनने की एडवाइस दे देते हैं और फिर वो दोनों मान भी लेते हैं। और जहाँ से मूवी में कॉमेडी, R-rated सीन और स्विंगिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी, बोल्ड एंड कॉमेडी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और 5.9 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश लैंग्वेज में अवेलेबल है।
नंबर 2 पर है द ओवरनाइट। मूवी बेस्ड एक कपल एलेक्स और एमिली पे जो अपने सन के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो जाते हैं और जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है उनके नेबर कर्ट से, जो अपने न्यू नेबर यानी कि एलेक्स और एमिली को अपने सन के साथ डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करते हैं। और जहाँ जाकर वो कपल कर्ट की वाइफ शार्लेट से मिलते, इंटरेक्ट करते, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं और यूं ही काफी देर हो जाती है। तो फिर वो उनके घर पर पूरी रात बिताने का डिसाइड कर लेते हैं और फिर जहाँ से मूवी की पागलपंती शुरू हो जाती है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब वो दोनों काफी घुल मिल जाते हैं, काफी चीजें शेयर करने लग जाते हैं और ओपन माइंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे होते हैं एंड इन दी एंड वो स्विंगिंग कर लेते हैं। वैसे कर्ट एंड शार्लेट स्विंगर्स तो नहीं होते, बस सिचुएशन इतनी बॉर्ड और फैंटेसी हो जाती है कि वो अपनी वाइफ को स्वैप कर लेते हैं। इस मूवी के स्पेशलिटी की फैंटेसी सीन्स, कॉमेडी और स्टोरी जो बेस्ट है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और 6.1 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर हाल ही में रिलीज हुई बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर रिवाइव स्वैप मूवी स्विंग। मूवी में हमें एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और एक बच्चे की प्लानिंग भी, मगर फिर उन्हें पता चलता है कि वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। वजह उसके हस्बैंड की मेडिकल प्रॉब्लम, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ उसका हस्बैंड एक ओपन माइंड होता है और शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बना रहा होता है और अपने डिजायर को पूरा कर रहा होता है, जिसके बारे में उसकी वाइफ को खबर होती है। मगर अपने डिफेंस में उसके हस्बैंड का कहना होता है कि वो सिर्फ दूसरी लड़कियों के साथ अपने डिजायर पूरा करता है, बट प्यार वो अपनी वाइफ से ही करता है। जिसके बाद उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होती है, मगर फिर एक नई शुरुआत करने के लिए वो लोग स्विट्जरलैंड में एक वेकेशन मनाने के लिए चले जाते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को टाइम दे सके और सब कुछ ठीक कर सके। बट मूवी का टर्न तब आता है जब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को एक स्विंगिंग क्लब में ले जाता है, जहाँ पर जाकर उसकी वाइफ अपने डिजायर सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही पूरा कर रही होती है। मगर दूसरे कपल को स्विंगिंग होते हुए देखकर उसकी भी स्विंगिंग फैंटेसी बन जाती है। जिसके बाद वो कपल ओपन मैरिज कर लेते हैं। तो इस डिसीजन से उनके रिलेशनशिप में कितना फर्क पड़ता है और आगे क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज की फैंटेसी, बोल्ड और इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक एंड बोल्ड है। ये मूवी बहुत अच्छी है मगर बॉर्डर ऑफ लव के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और 6.3 IMDb रेटिंग के साथ फिलिपिन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 वाइफ स्वैप मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।